खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां चंडीगढ़ से खबर कैबिनेट की हुई बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर कैबिनेट की हुई अहम बैठक, सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर हुआ है मंथन। और बैठक के बाद हमारे सहयोगी के द्वारा तमाम मंत्रियों से की गई है बातचीत। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई है। तमाम एजेंडों पर चर्चा जो है इस दौरान की गई है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गंगवा साहब, आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो संडे के दिन हुई है, किन विषयों को लेकर चर्चा की गई? कुछ एक एजेंडे थे जिनके ऊपर चर्चा हुई है और टोटल 8 एजेंडे थे। विशेष रूप से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन जो है कि भी कुछ एक जो जिस पे उद्योगों के अंदर और जो सजा के साथ पेनल्टी के साथ साथ जो सजा का प्रावधान होता है उसको करके और केवल सजा का प्रावधान किया जाए और उसको जो लंबित ना करके हमारा अधिकारी सुन करके ही उसका निपटान किया जाए, ताकि उसके कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस उसका ना हो। इस टाइप के एजेंडे थे जिसके ऊपर चर्चा हुई और उसको पास किया गया है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के आत्महत्या मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। क्या लगता नहीं आपको इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है? निश्चित रूप से इस देखिए कि ऐसा विषय है, दुखद घटना हुई है, इसमें कोई राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए और विपक्ष जो है वो राजनीति करने का काम रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सरकार क्या स्टेप उठा रही है इस मामले में? सरकार तो का स्टैंड तो पहले दिन से ही क्लियर है और माननीय सीएम साहब ने जब ये कह दिया कि कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जो हैं रणबीर गंगवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस वाले मामले में राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए और सरकार इसमें जो भी दोषी है उसको बख्शने का काम नहीं करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार अहम भूमिका ये निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मीटिंगें जो है वो परिवार के साथ की जा रही है। जिस तरीके से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस में मामले में लगातार मीटिंग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है। सर, आप लगातार परिवार से मिल भी रहे हैं, रात को भी मीटिंग हुई, क्या कुछ अब निकल कर सामने आ रहा है? किस तरीके से परिवार जो है वो उनका रिएक्शन क्या है सर? नहीं, देखिए, बहुत सी चीजें जो शुरुआत में डेड लोग थे वो हमने खुले हैं। कल कैबिनेट ने एक लाइन का एजेंडा पास किया कि परिवार के साथ पूरी कैबिनेट की हमदर्दी है और जो जो चीज पॉसिबल है इमीडिएटली वो सभी करेंगे। और वो कैबिनेट की मीटिंग के अनऑफिशियल कैबिनेट जो हमारी थी उसमें जो कुछ तय किया उस सारी बात को लेकर हम 2 कैबिनेट मंत्री माननीय कृष्ण कुमार जी और मैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी और सीपीएस टू सीएम सभी वहां पर गए, देर रात तक वहां पर रहे, सुबह से वहीं पर थे। हम लगातार परिवार की सारी बातों को जो जो क्लियरेंस करने की जरूरत थी वो कर भी रही हैं, परंतु एक डेड लोग छोटा मोटा है उसको भी आज हम सॉल्व कर लेंगे। और पीएम नीतीश कुमार हमारी बहुत ही काबिल अफसर है। मेरे साथ तो जब मैं डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर था तब वो मेरे साथ 2.5 साल डायरेक्टर रही और वाई पूर्ण कुमार जी से मेरे व्यक्तिगत निजी संबंध है। मेरे समाज का अधिकारी था, बहुत बोल्ड लोगों के लड़ने वाला अधिकारी था, कमजोर की लड़ाई लड़ने वाला अधिकारी था, सरकार का बहुत ही काबिल अफसर था। उसका अकस्मात हमारे बीच से जाना हम सब के लिए दुखदायी है। मुख्यमंत्री स्वयं पीड़ित है, मुख्यमंत्री स्वयं 1 घंटा बैठ के आए सारे परिवार की, हम व्यक्तिगत एक एक बात की चर्चा कर रहे हैं, एक एक चीज की चिंता कर रहे हैं और आज लगता है समाधान हो जाएगा। अब विपक्ष के लीडर लगातार पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको इस अब मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है सर? नहीं, अब ये विषय का डिस्कशन करने का नहीं है, वो सबको संवेदनाएं होती हैं। बिल्कुल, हरियाणा सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो है समाधान हो जाएगा, इस तरीके का इंडिकेशन जो है वो आज दे दिया गया है और आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है। जिस तरीके से जानकारी जो है उनकी ओर से दी गई और ये भी कहना है कि आज समाधान जो है शाम तक निकल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया। कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में तमाम एजेंडे पास करने का काम किया गया है। विपुल गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, किन एजेंडों पर मोहर लगी है? कई सारे जो एजेंडे थे, बाकी अभी मुख्यमंत्री जी ब्रीफ करेंगे पूरा कि क्या क्या एजेंडे थे। लगभग 8 एजेंडे थे और तकरीबन एजेंडों पर वो हो गया, एक एजेंडे को डेफर कर दिया गया। तो किस डिपार्टमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण?
विभिन्न डिपार्टमेंटों से जुड़े मुकदमे थे। अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं ब्रीफ करेंगे। तो बिल्कुल कैबिनेट की बैठक हुई है, तमाम मंत्री फिलहाल एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। राजेश नागर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। नागर साहब, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई कैबिनेट की? काफी अहम मानी जाती है, प्रधानमंत्री का दौरा भी है 17 तारीख को, इसको लेकर भी चर्चा हुई। 8 हमारे एजेंडा थे, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ और सभी पर सहमति हो गई, एक रेफर किया गया है। भाई पूर्ण कुमार के जिस तरीके से आत्महत्या की, उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है कि इस तरीके से श्रद्धांजलि दी जाएगी? नहीं, ऐसा कल हमारी उस पर बातचीत हुई थी और आज एजेंडा के ऊपर ही सारी बातचीत हुई। बिल्कुल, एजेंडों पर लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है। हरियाणा सरकार में तमाम मंत्री हैं, राज्य मंत्री राजेश नागर थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़।